अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो ये एसोसिएशन में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में राना हमज़ा जी जो ये एडवोकेट हाज़िर है। तो जनाब आज हम डिस्कस करते हैं कि आपने 22A6 जिसे आम तौर पे वकला हज़रात कहते हैं कि 22A 22B पटिशन फ़ाइल कैसे करते हैं कोर्ट में, क्यों की जाती है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ कोई वक़ूआ हो जाता है, आपके घर चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो आपको मुतलका पुलिस वाले आते हैं मौका पर और आपसे पैसों की डिमांड करते हैं कि हमें इतने पैसे दें तो हम आपकी FIR करते हैं। तो आप पैसे नहीं देते, आप कहते एक तो पहले मेरा नुकसान हो गया, ऊपर से मैं आपको पैसे दे दूं। आप पैसे नहीं देते, आप ऊपर DSP के पास चले जाते हैं या DPO के पास, RPO के पास तक चले जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती। देन आप कोर्ट में जाते हैं, एक वकील को हायर करते हैं जो कि आपकी एक पटिशन फ़ाइल करता है कि जनाब मेरे साथ ये वक़ूआ हुआ है, मैं मुतलका पुलिस के पास गया हूँ, मैं मुतलका SP DSP DPO RPO इवन सब के पास गया हूँ, कहीं से भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो कोर्ट में आपका वकील आपके दलाइल बिमा सबूत कोर्ट को पेश करेगा और कोर्ट उसके इवज़ आपको FIR 22A6, वैसे तो 22A6 है लेकिन अमूमन तौर पे लोग 22A 22B कहते हैं, के मुताबिक अगर तो आपकी FIR बनती हुई तो आपको FIR के आर्डर कोर्ट कर दिए जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी बंदे ने आपके पैसे खा लिए हैं, आपने किसी को मानतन पैसे दिए हैं, आपके पास उसका सबूत भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एफिडेविट है, कोई परनोट है, कोई ETC है, तो उसके लिए भी आप 22A6 फ़ाइल कर सकते हैं। अगर पुलिस आपकी हेल्प नहीं कर सक रही, पुलिस आपके साथ तावन नहीं कर रही, कोऑपरेट नहीं कर रही, तो भी आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से आपको सुनवाई भी हो सकती है। एक छोटी सी बात और याद आ गई कि अगर आपने किसी के साथ एक स्टाम्प किया हुआ है उधार पैसों के लेन देन का, तो उसके आप डायरेक्ट सिविल केस भी फाइल कर सकते हैं। क्रिमिनल केस तो आप कर ही सकते हैं, क्रिमिनल केस अमानत में ख़यानत का तो आप हो सकता है, लेकिन आप रिकवरी का आर्डर 37 के तहत सूट भी फाइल कर सकते हैं, जो 70 to 80% चांसेस होते हैं आपकी फेवर में कि वो डिग्री होना ही होना है। तो छोटा सा था ये कि आज का हमारा टॉपिक के पटिशन 22A 22B क्या होती है, यानी कि जब आपको आपका राइट नहीं मिल रहा होता। और इससे पहले जो हमने सिविल लॉ का भी आज एक टॉपिक डिस्कस किया था, डिक्लेरेशन सूट कैसे फाइल करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों को तो कुछ ना कुछ इसकी समझ आई होगी। बाकी किसी दोस्त को, किसी भाई बहन को समझ ना आई हो तो इंशाल्लाह ताला कमेंट्स में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर रहूँगा। बाकी मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।